जहाँ भी स्पिनर्स की भी बात करें उसमें कंडीशंस फेवरेबल हों या उतनी ना हो, बट समवन लाइक अ वरुण चक्रवर्ती बिकॉज ऑफ हिज मिस्टीरी एलिमेंट विल ऑलवेज बी वेरी इफेक्टिव। और वो एक सीमर की कमी वैसे भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्हें नए बॉल से भी बॉलिंग करनी है रोमान, तो ही सो कम्स ही इज इन वेरी इफेक्टिव। हैंडी। और दूसरी चीज़, ये जो स्टैट आया था ना एवरेज वाला 42 और 24, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सबसे ज़्यादा की फैक्टर है ना कि उस वक्त सेकंड इनिंग में ड्यू नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बॉल इतना कोई गीला नहीं हो रहा है, आउटफील्ड इतनी वो नहीं है, जिसकी वजह से आई थिंक कि बॉलर्स के हाथ में थोड़ी ग्रिप अच्छी है और कंट्रोल ज़्यादा है एज ए स्पिनर सेकंड इनिंग में, मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से बैट पे बॉल उस तरह से नहीं आ रहा। अगर ड्यू फैक्टर होता तो डेफिनेटली उस पर बॉल अच्छा आता बल्ले पे। और जहाँ तक आपने वरुण चक्रवर्ती की बात की, तो बिल्कुल वो एक ऐसा एलिमेंट डालते हैं टीम के अंदर कि अगर फास्ट बॉलर की कमी उनको हो भी रही हो तो वो नए बॉल से प्रॉपर 5 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा एक लेंथ भी है, अंदर आता भी है राइट हैंडर्स को। तो सबसे ज़्यादा मैचअप अच्छा होगा ट्रेविस हेड वर्सेस चक्रवर्ती, और वो देखने वाला मोमेंट है। दूसरा ये मुझे लगता है एवरेज इस वजह से भी क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा ड्राई है और Dry, वेदर slow भी ऐसा है कि पहली इनिंग के बाद बहुत ज़्यादा धूप लग रही होती है, जब दूसरी इनिंग आती है तो अंडर लाइट्स थोड़ा सा जो स्किट वाला एलिमेंट है वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपका पिच पे ग्रिप हो रहा है और अंडर लाइट्स और ज़्यादा अच्छा ग्रिप होता है, क्योंकि आप स्पीड के साथ भी आपका ग्रिप होता है, तो ड्राइनेस की वजह से भी वो स्टैट्स मुझे लगता है इस तरह के। अच्छा, जो दोनों सेट ऑफ बैटर्स हैं उनके अगर आप नंबर्स पढ़ें स्पिन के खिलाफ, तो ओ माय गॉड, मतलब दोनों के पास वो स्किल सेट मौजूद है, और एटलीस्ट नंबर वाइज सो दे आर सो अहेड ऑफ एवरी अदर टीम व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग स्पिन। तो इट विल बी, वो नहीं होता जिस तरह कहते हैं ना चेस चल रही होगी कि spin मिडिल का ओवर्स में क्या होगा। देखिए हैदर भाई, वो जो स्टैट्स भी हैं मुझे लगता है कि वो कंडीशन वाइज एक डिफरेंट है, क्योंकि जिस तरह की हमने दुबई में कंडीशन देखी है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तान में स्पिन खेलना और दुबई में स्पिन खेलना वो टोटली डिफरेंट है, तो वो ओबियसली चैलेंज तो होगा, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनको पता है, कंडीशन का पता है, और होपफुली अच्छे तरीके से अडॉप्ट करेंगे। और मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि अच्छा मैच हो, क्योंकि एक वन साइडेड मैच ना हो, इतने बड़े मैच सेमीफाइनल है, हाँ ना, वन बिल्कुल, साइडेड मैच ना हो, और ड्यू बस। भी है एक मैच। और दुबई में अभी तक वन साइडेड ही हुए हैं, तो वो वाला चीज़ ना हो नहीं, कि- मुझे लगता है मूविंग फॉरवर्ड मैचेस तीनों अब जो भी आगे मैचेस आ रहे हैं वो अच्छे ही होंगे। हम एवरेजेस की बात कर रहे सलमान हैं। भी से आपने बात नहीं करनी? सलमान भाई, हम एवरेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ट्रेविस हेड के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका माइक शायद म्यूट है। पहले तो मुझे ये बताएं कि शादाब ये नहीं चाहते कि फाइनल पाकिस्तान में हो। मैं तो यही चाहती हूँ। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ही हो, और तो फिर अपनी दुआ सही कर लें। क्यों, अच्छा मैच ना हो? अच्छा मैच हो और ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। हाँ, अच्छा मैच हो, ऑस्ट्रेलिया जीते। इनकम्प्लीट ना कर। हाँ I think Travis had definitely in all the big games, all the games that matter, उसने इंडिया को हर्ट किया है। चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया में जो हुआ 2023 में, वो आप देख लीजिए। इवन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में व्हेन इंडिया वर ऑन टॉप, तो वही टीम को वापस लेकर आया था इन द नेक्स्ट गेम, और उसने आके फिर से 100 किया था। सो इज समबडी दैट इंडिया हैव फेल्ड टू क्रॉस सक्सेसफुली, एंड आई थिंक ही रिमेन्स इन दैट प्लेस अनलेस इंडिया उसको ओवरटेक कर ले किसी बड़े मैच में। तो आज एक चौथा मैच है उसी किस्म का, जिसपे फिर प्रेशर है, जिसपे फिर हेड्स अप खड़े हुए हैं, और देखना है कि इंडिया। वैसे हैदर भाई, ये ट्रेविस हेड के भी तो कोई स्टैट होंगे, इसका कोई स्टैट नहीं निकला जहां से इंडिया इसे पकड़ सके। सर, इस वक्त जो मेरे पास स्टैट आए हैं ना, वो पोस्ट वर्ल्ड कप 2023 आए हैं, जिसके अंदर इसकी वो फाइनल वाली सेंचुरी नहीं है। उसके बावजूद इसकी स्पिन की एवरेज 85.33 है, पेस की एवरेज 44.72 है। स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देख लें, ये जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स अगेंस्ट स्पिन ओनली, ये सिर्फ स्पिन ओनली को पहले हम फोकस करेंगे। ये अगर हम फुल स्क्रीन कर दें तो ये जी देखें, ट्रेविस हेड Salman is averaging 85.33 against spinners since World Cup 2023. और उसके बाद स्टीव स्मिथ इज 54.4, कैरी 39.6, मानस लबुशेन 33.22, ग्लेन मैक्सवेल इज 37, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है। उसके रोल में 37 इज अ ह्यूज एवरेज, एंड द स्ट्राइक रेट इन इटसेल्फ इज द मेन टेलिंग द मेन स्टोरी। वेल, बट इस बार उसे हैंडल करना है वरुण को और कुलदीप को, अगर वो खेल रहे हैं, सो इट विल बी अ चैलेंज फॉर मैक्सवेल एज वेल। कुलदीप क्या करते हैं शादाब?
तंग लेफ्ट करते हैं। लेफ्ट arm लेफ्ट wrist आर्म system. रिस्ट हाँ बस मैंने कहा मैं ये जरा पूछ लूँ थोड़ा नहीं सा। वैसे तो हमारे क्रिकेट लैंग्वेज में तो चाइना Chinaman मैन कहते हैं। नहीं अब वो नहीं कह सकते अब पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ये कहना, तो मैं तो आपको ये चाह रहा था कि मैं ना निकलूं आपके मुंह से, आपने वो निकाल इनकरेक्ट ही दिया। रहना चाहिए मुझे ख्याल है। अच्छा सलमान जल्दी से इंडियन बैटर्स के भी हम इस वक्त देख लेते हैं, क्योंकि ये जो दोनों सेट ऑफ बैटर्स हैं इन्होंने एक दूसरे को एटलीस्ट T20 में तो बहुत फ्रीक्वेंटली खेला हुआ है। इंडियन बैटर्स के भी अगर हम नंबर्स देख लें स्पिन के, क्योंकि देखें जैम्पा की हम थ्रू आउट बहुत ज़्यादा तारीफ करते रहे हैं इस पैनल पर। Zampa and Maxwell has also been very effective. So let's just quickly have their numbers on the screen if we possibly can. क्योंकि इसमें शुभमन गिल की एवरेज is 79.36 against spinners since World Cup 2023. Shreyas Iyer is 70.58. फिर विराट कोहली is 44.76. रोहित शर्मा 49.73. KL राहुल जो ज़रा नीचे खेल रहे हैं, मिडिल ओवर्स में ज़्यादा उनके चांसेस आने के, वो 60.7 पर है। ब्लेस यू कायनात। सलमान अगेन हम यहाँ पे भी वही देख रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कंपटीशन कि ये स्पिनर्स को किस तरह टेक ऑन करते हैं। जी हाँ, अगर हम इनकी कलेक्टिव एवरेजेस देखें तो ये इजीली ऑस्ट्रेलिया से बेटर हैं, लेकिन अगेन इट कम्स टू द बिग डे। द बिग डे हैज़ बीन डिफरेंट फॉर द इंडियन टीम, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस व्हेन इट रियली मैटर्ड दे हैव टेकन चार्ज, एंड आई थिंक इंडिया के पास फिर आखिरी दिन कोई जवाब नहीं होता था। सो आई थिंक इफ देयर इज एनी चांस टुडे इज द बेस्ट प्लेस फॉर इंडिया। जो है अगर आप देखें दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम फॉर दिस कंडीशंस जहाँ पर मैच हो रहा है, उनके स्पिनर्स इन फॉर्म है, कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देयर बेस्ट चांसेस टू प्ले वेल अगेंस्ट। और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम भी नहीं है, 3 उनके मेजर फास्ट बॉलर्स नहीं है, कैप्टन उनका वो वाला नहीं है, और आई थिंक देव हैड अ फ्यू इंजरीज एज वेल। मार्श नहीं है, उसके अलावा स्टोइनिस रिटायर हो गए हैं। सो इंडिया के लिए ये बेस्ट चांस है। प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया का एक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस यूनिट है उनके सामने। ये आप साथ साथ विजुअल्स भी देख रहे थे लाइव फ्रॉम दुबई ऑफ द इंडियन टीम वार्मिंग अप। सलमान की जो लास्ट कॉन्वर्सेशन है वो ये कि इंडिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑन एन इनएक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन साइड, लेकिन हम यही बात थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया के पिछले मैचेस में भी कहते रहे, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस उन्होंने कहीं पर हमें दिखाया नहीं है। जाते हुए जो सबसे बड़ी बात थी वो जो हमारे एटलीस्ट स्टूडियो में पता चली, वो ये पता चली कि अभी सलमान को आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि हम में से कोई स्टूडियो में से बोल नहीं रहा था। इससे पहले कि आगे चले कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं। शादाब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले अबाउट द स्पिन नंबर्स एंड द सिचुएशन विद स्पिन। अब अगर हम फास्ट बॉलर्स को लेकर चलें, हमने सलमान की जो लास्ट कॉन्वर्सेशन थी वो ये थी कि इनएक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन अटैक, राइट, लेकिन अभी भी दे स्टिल हैव ऑल दी वेपन्स जो आप ट्रेडिशनली इंडिया के खिलाफ यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट आर्म सीमर जो बॉल अंदर भी लाता है बाहर भी लेकर जाता है, प्राइमरीली तो एक वो ऑप्शन होती है नेथन एलिस और इस टाइप के। सो आई मीन स्टिल एन इक्वल मैचअप। देखिए बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है स्टिल, लेकिन अगर उनके वैसे अगर देखा जाए तो वो परफॉर्मर तो हैं, क्योंकि उनके जो बिग बैश में हैं या जिधर भी थ्रू आउट उन्हें चांसेस मिले हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने परफॉर्म किया। तो यही उनकी बेस्ट लॉट थी। जो उनके 3 मेन बॉलर है उसके बाद यही बेस्ट लॉट है, वही आई हुई है। तो सब कुछ है इनके पास, और आईसीसी टूर्नामेंट में वैसे भी पता नहीं इनको कुछ डिफरेंट ही हो जाता है, जैसी मर्जी टीम हो ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करती हैं। तो वेपन्स तो सारे हैं, लेकिन वही फिर बड़े दिन कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल करता है और एग्जीक्यूशन कैसे अच्छी होती है। तो एक अच्छा मैच, मैं तो बस यही दुआ करूँ अच्छा मैच हो,